अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। आज की वीडियो में हम 10th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल के सॉल्यूशंस को आप दो वीडियोस में देख सकेंगे। इस वीडियो में हम फर्स्ट 4 प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को देखेंगे। इनमें जो फॉर्मूला यूज़ होते हैं उनको एक नज़र देखिए। एक तो है कि साउंड लेवल, और ये इक्वल होगा 10 log ऑफ आई ओवर आई नॉट इन डेसिबल। और दूसरा जो फॉर्मूला यूज़ होगा जो हम पहले चैप्टर नंबर 10 में यूज़ कर चुके, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। और तीसरा जो इसमें यूज़ होगा ये भी हम चैप्टर नंबर 10 में यूज़ कर चुके हैं, फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ वेव डिवाइडेड बाय टाइम। इसके अंदर जो ये I और I नॉट यूज़ किया गया, I फॉर इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का यूनिट बच्चों वॉट पर मीटर स्क्वायर, या लॉगरिथमिक स्केल में हम इसको बेल या डेसिबल में भी मेजर करते हैं। जबकि आई नॉट जो है ये फेंटेस्ट ऑडिबल इंटेंसिटी ऑफ द साउंड है, यानी कम से कम सुनी जा सकने वाली इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। ये आपकी बुक में गिवन है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये इस चार्ट में आप इसको देख सकते हैं जो आपकी बुक में गिवन है। इसके फर्स्ट न्यूमेरिकल को देखिए। अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन इन्वॉल्व द साउंड इंटेंसिटीज ऑफ अबाउट 3.0 एक्सपोनेंट -6 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये हमें दिया गया है नॉर्मल कन्वर्सेशन की साउंड इंटेंसिटी, यानी कि आई, और आई की वैल्यू जो है वो गिवन है 3.0 एक्सपोनेंट -6, और इसका यूनिट साथ लिखेंगे वॉट पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी? इसके लिए इसका डेसिबल लेवल हमने फाइंड करना है। ठीक है, वही फॉर्मूला जो अभी हमने यूज़ किया। और इसमें हम आई नॉट जो है वो भी हम लिख लेते हैं। ये हमें वैसे ही गिवन है आपकी बुक में, आपको ये वैल्यू याद रखनी होगी कि ये 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है। और दूसरा हमने इसमें फाइंड करना है व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड फॉर 100 डेसिबल। इसके दो पार्ट्स हुए। एक में हमने क्या फाइंड करना है, साउंड लेवल फाइंड करना है, और दूसरे में साउंड लेवल गिवन है, हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो फिर इसको सॉल्व भी हम दो पार्ट्स में करते हैं। पहला इसका पार्ट है कि इसमें हमें आई गिवन है, आई नॉट गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है, हमने साउंड लेवल फाइंड करना है इन डेसिबल। इसके लिए फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे कि साउंड लेवल इज़ इक्वल टू 10 log ऑफ आई ओवर आई नॉट, और ये किस में होगा, ये इन डेसिबल में होगा। और जस्ट इनकी वैल्यूज पुट अप कर देते हैं। देखें जी, 10 और ये log ऑफ 3.0 एक्सपोनेंट -6 और डिवाइडेड बाय 10⁻12। ओके, हम इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले ज़रा इसको ऐसे ही देखिए। देखें 10 log ऑफ, ये जो ऊपर 10⁻6 है और इसके नीचे 10⁻12 है, अगर इसको ऊपर ले जाएं तो ये ऊपर जाके 10⁻12 हो जाएगा, और वो 12 - 6 हो के ओनली 6 रह जाएगा। यानी कि इस तरह से 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 - 6, और ये रह जाएगा 10 log ऑफ 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। अब एज इट इज़ आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं। जी, हम इसको लिखेंगे 10 और इसके बाद हम प्रेस करेंगे log, और उसके अंदर हम इसकी वैल्यू देते हैं 3.0 एक्सपोनेंट इसका 6। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 64.77 डेसिबल। जी, इसी तरह से इसके सेकंड पार्ट में अगर हम देखें तो उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है। आई नॉट जो है वो उसी तरह 10⁻12 होगा, और इसके अंदर जो साउंड लेवल है ये गिवन है 100 डेसिबल। फॉर्मूला इसमें हम सेम यूज करेंगे कि साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 log ऑफ आई ओवर आई नॉट। अब इसमें मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। साउंड लेवल हमें गिवन है 100 इक्वल्स 10 log ऑफ आई हमने फाइंड करना है, आई नॉट की वैल्यू 10⁻12। देखिए स्टूडेंट, ज़रा इजी वे से इसको करते हैं। ये 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये बन जाएगा 100 ओवर 10 इज इक्वल टू
log of I over 10 to minus 12, या इसको हम लिख सकते हैं कि 10 इज इक्वल टू log of I over 10 to minus 12। अच्छा, अब आसानी के लिए मैं क्या करता हूं कि दोनों साइड के ऊपर एंटी लॉग ले लेता हूं। ये और भी मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अगर एंटी लॉग आप ले लेंगे तो ये ज़्यादा इजी रहेगा। आई होप सो कि आपने 9th में एंटी लॉग लेने के बारे में पढ़ा हुआ है कि अगर हम दोनों साइड पे एंटी लॉग ऑफ 10 इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ लॉग आई ओवर आई नॉट करते हैं तो इस साइड से ये एंटी लॉग लॉग के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और एंटी लॉग ऑफ 10 जो है ये आप कैलकुलेटर पे शिफ्ट लॉग 10 लिखें तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये आएगा 10 की एक्सपोनेंट 10, और इस साइड के ऊपर ये अब रह जाएगा सिंपली आई ओवर आई नॉट जो कि है 10 टू माइनस 12। ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 टू नेगेटिव 12 जो है वो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमें इंटेंसिटी मिल जाएगी। इंटेंसिटी इज इक्वल टू 10 टू पावर 10, 10 एक्सपोनेंट 10 और मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट नेगेटिव 12, और इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 0.01 वॉट पर मीटर स्क्वायर। जी, न्यूमेरिकल 11.2 में देखें, इफ एट अनारकली बाजार लाहौर इंटेंसिटी लेवल ऑफ अ साउंड इज 80 डेसिबल। जी, अनारकली बाजार एक बहुत ही मशहूर बाजार है लाहौर का शॉपिंग के लिए। वहाँ पे अगर जो इंटेंसिटी लेवल ऑफ ए साउंड है, क्योंकि वहाँ पे शोर ज़्यादा होता है, बाजार है तो शोर ज़्यादा होगा, तो उसका जो साउंड लेवल है अगर वो 80 डेसिबल हो तो व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड देयर, तो वहाँ पे साउंड की इंटेंसिटी क्या होगी। अब देखें बच्चे, यहाँ पे हमें साउंड लेवल गिवन है 80 डेसिबल। अगर आपको समझ ना आए कि ये इंटेंसिटी है या ये इंटेंसिटी गिवन है या साउंड लेवल गिवन है, तो उसके यूनिट से पहचान लीजिए। ये डेसिबल में है तो इट्स मीन कि ये साउंड लेवल गिवन है। अब हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है, इंटेंसिटी आई हमने फाइंड करनी है, जबकि आई नॉट की वैल्यू हमें पता है कांस्टेंट है 10 टू नेगेटिव 12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। सेम मेथड यूज़ करेंगे जो हमने पिछले न्यूमेरिकल के बी पार्ट में किया। फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 लॉग ऑफ आई ओवर आई नॉट, और वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वैल्यू यहाँ पे आ गई 80 इज इक्वल टू 10 लॉग ऑफ आई ओवर आई नॉट। अब क्या करें, अब बच्चे हम ये 10 को इधर लाके डिवाइड करते हैं तो 80 ओवर 10 इज इक्वल टू 8 रह गया, तो 8 इज इक्वल टू लॉग ऑफ आई ओवर आई नॉट। नेक्स्ट स्टेप क्या था जी, इसका एंटी लॉग ले लें, तो दोनों साइड पे हम एंटी लॉग ले लेते हैं। तो एंटी लॉग ऑफ 8 इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ आई ओवर आई नॉट। तो ये जो एंटी लॉग है ये इस लॉग के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और एंटी लॉग ऑफ 8 सॉल्व करने के लिए आपको मैंने बताया कि आप अपने कैलकुलेटर पे प्रेस कीजिए शिफ्ट, उसके बाद लॉग, उसके बाद 8 और इक्वल टू, तो ये आ जाएगा बच्चों 10 की एक्सपोनेंट 8 इज इक्वल टू, इस साइड पे रह गया था आई ओवर आई नॉट। अब आई नॉट को हम लेफ्ट पे ला के मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आई विल बी इक्वल टू 10 टू 8 मल्टीप्लाई बाय आई नॉट। तो जो आई नॉट है वो होता है 10 टू नेगेटिव 12। अब उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो आई इज इक्वल टू 10 टू 8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू नेगेटिव 12, और इंटेंसिटी आ जाएगी 10 टू माइनस 4 वॉट पर मीटर स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, so problem number 11.3 is not really a problem, very easy। देखें, स्पीड ऑफ ए साउंड इसमें गिवन है 330 मीटर पर सेकेंड, और उसमें ये कहा गया है कि इफ़ द वेवलेंथ ऑफ अ नोट, नोट का मतलब यहाँ पे कोई म्यूजिकल नोट, यानी उसमें से जो साउंड की वेव जनरेट हो रही है एयर में, उसकी वेवलेंथ जो है ना वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो देन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। फिर हमने क्या करना है, हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है उस साउंड, और फिर उसने हमें ये पूछा है कि इज द फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर, कि क्या जो वो नोट प्ले कर रहा है, जो म्यूजिक बजा रहा है, क्या वो इंसानों को सुनेगा भी, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में है या नहीं। जी, तो डेटा इसमें जो गिवन है वो है, एक तो इसमें स्पीड ऑफ द साउंड या वेलोसिटी वो है 330 मीटर पर सेकेंड,
और उसके अलावा इसकी वेवलेंथ गिवन है जो कि है 5 सेंटीमीटर, और चूंकि वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है तो वेवलेंथ भी हमने मीटर में करनी है स्टैंडर्ड यूनिट में, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे करेंगे डिवाइड, जिससे ये 0.05 मीटर बन जाएगा। और अब हमने इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे v इज इक्वल टू एफ लेमडा, और यहाँ से फिर जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो आ जाएगी v ओवर लेमडा, यानी वेलोसिटी को हम वेवलेंथ से डिवाइड कर देंगे। तो वेलोसिटी है 330 और वेवलेंथ है 0.05, एंड व्हाट मिस्टर कैलकुलेटर सेज 330 डिवाइडेड बाय 0.05 इज इक्वल टू 6600 हर्ट्ज। या इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में अगर कन्वर्ट करें तो देखो बच्चों, इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ है, तो जितना डेसिमल पॉइंट आप लेफ्ट साइड को मूव करेंगे उतना ही एक्सपोनेंट इंक्रीज करेगा। तो साइंटिफिक नोटेशन में ये बन जाएगा 6.6 एक्सपोनेंट 3 हर्ट्ज, ठीक है, या आप इसको 6.6 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। तो देखें बेटे, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो ह्यूमन ईयर की वो होती है 20 to 20,000 हर्ट्ज, और ये विद इन रेंज है। सो हम कहेंगे कि यस दिस इज इन द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। हम यहाँ पे लिखेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ नोट इज 6600 हर्ट्ज विच इज इन द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। ओके जी, फोर्थ न्यूमेरिकल बहुत ही इजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अ डॉक्टर काउंट्स 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। एक डॉक्टर ने 72 हार्ट बीट्स यानी कि 72 साइकिल्स ऑफ द हार्ट। आपने अगर किसी हार्ट की वेव को देखा हो बच्चों जी, जैसे इसको देखें, अब ये वेव, ये एक बच्चे, ये एक ना ईसीजी मैंने लिया है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये हार्ट बीट का ग्राफ बनाता है, शो करता है उसकी इलेक्ट्रिक पल्सेस से। इसमें अगर आप देखें तो एक हार्ट बीट यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये दोबारा यहाँ तक जाती, ठीक है ना, दोबारा इसी तरह से फिर यहाँ तक। तो ये इसकी एक, आप ये कह सकते हैं कि ये इतनी इसकी एक वेवलेंथ है, और फिर जितनी ये नंबर ऑफ बीट्स होंगी उसको हम अगर उसके टोटल टाइम पे डिवाइड कर दें तो उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो इट्स जस्ट लाइक, आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि जैसे जी हार्ट बीट जो है ना वो एक दफ़ा ऐसे ऊपर जाती है और फिर उसका एक छोटा साइकिल चलता है और फिर एक बड़ा साइकिल है, फिर एक छोटा साइकिल है। अगर इसको सिंप्लीफाई करके देखा जाए तो देन ये इतना पोर्शन बच्चे इसका, ये एक इसकी वेव बनती है, और इसकी लेंथ को हम फिर इसकी वेवलेंथ कहेंगे। लेकिन यहाँ पर वेवलेंथ हमारा कंसर्न नहीं है, यहाँ पर ये कहा गया है कि नंबर ऑफ हार्ट बीट्स यानी कि नंबर ऑफ वेव्स जो हैं वो 72 हैं, ठीक है, कितने टाइम में, 1 मिनट में। तो हमने क्या करना है, हमने उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और हमने उसका पीरियड यानी कि उसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। देखें जी, तो हमें डेटा क्या गिवन है, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स कितनी हैं, इसको हम n से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये हैं 72 बीट्स, या आप इसको साइकिल्स भी कह सकते हैं। और इसके लिए जो टाइम, जितने टाइम के लिए बीट सुनी गई वो है 1 मिनट, या इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो ये 60 सेकंड्स। तो फिर हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करनी है इसकी फ्रीक्वेंसी और इसका टाइम पीरियड। तो पहले हम इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। फ्रीक्वेंसी के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे F इज इक्वल टू N ओवर T, जो आपको मैंने शुरू में बताया था कि नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। वैल्यूज पुट करेंगे 72 डिवाइडेड बाय 60 एंड लेट्स कंसल्ट विद मिस्टर कैलकुलेटर। ये कहता है 1.2 साइकिल्स पर सेकंड यानी कि 1.2 हर्ट्ज। नंबर 2 के ऊपर हमने इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो टाइम पीरियड इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 1 ओवर 1.2 जो अभी हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड की, एंड 1 डिवाइडेड बाय 1.2 इज 0.83 सेकेंड्स।
जी ठीक है बच्चों, आई होप सो कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ रहे हैं। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के बाकी न्यूमेरिकल के सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।